जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी कब की है, तिथि क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का समय क्या है, अहोई अष्टमी का महत्व क्या है, पूजा कथा क्या है और साथ ही आप जानेंगे कि अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई क्यों पहनी जाती है। आखिर क्या वजह है कि अहोई अष्टमी पर खास करके चांदी की अहोई को पहना जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है वो धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अहोई माता की पूजा करते हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। इसके अतिरिक्त शाम के समय तारों को जल दे करके उपवास खोला जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में समृद्धि और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी 2023 में कब मनाई जाएगी। इस बार अहोई अष्टमी साल 2023 में 5 नवंबर यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत और पूजा करेंगी और अष्टमी तिथि 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से लेकर के 6 नवंबर 3:18 तक होगी। और अहोई अष्टमी की जो पूजा का मुहूर्त है, जिस समय आपको अहोई माता की पूजा करनी है, उनके सामने भोग लगाना है, 5 नवंबर शाम 7 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में आपको अहोई अष्टमी की जो है वो पूजा अपनी कर लेनी है। शाम को तारों को जल देने के बाद में आप व्रत खोल सकते हैं। महत्व जान लेते हैं कि ये जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे की क्या धारणा है, क्या महत्व है। तो अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की भलाई और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वे भोजन या पानी का सेवन किए बिना सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रखती हैं। वहीं पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए शाम को तारों को देख करके व्रत खोला जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और भविष्य में संतान को लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी को अत्यधिक शक्तिशाली दिन माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन अनुष्ठान करने से, प्रार्थना करने से बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अहोई अष्टमी पर ग्रह ऊर्जा बढ़ी हुई होती है, तो माताओं और उनके बच्चों के बीच में जो संबंध है, जो प्यार है, वो और भी मजबूत वो करती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक है। ये एक ऐसे समय को चिन्हित करती है जब ग्रह बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस दिन दीवार पर अहोई माता के चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन लोग देवी का आह्वान करने के लिए पूजा अनुष्ठान करते हैं। पूजा विधि जान लेते हैं, क्योंकि हर कोई पूजा या फिर कोई भी व्रत है वो एक विधि से ही करना अच्छा माना जाता है। तभी हमारी पूजा जो भगवान है, जो माता रानी है, वो स्वीकार करती हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अहोई अष्टमी के पावन अवसर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद लेने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। तो पूजा पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ही की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है कि इस दिन व्रत रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद में पूजा के लिए एक वेदी या फिर पवित्र स्थान का आप चयन कर लें, यानी कि वो जगह जहाँ पर कि आप अहोई माता को रखेंगी, बनाएंगी या उनका चित्र लगाएंगे। दीवार को साफ कर लें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या फिर लगाएं। जो तस्वीर अगर आपको बनानी है तो वो गेरू से, यानी कि लाल मिट्टी या फिर सिंदूर से ही बनानी है। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको बनाने में नहीं करना है। फिर अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या फिर घी का दीपक लगाएं। आप अहोई माता को फूल, फल और मिठाई या फिर हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर अहोई माता को दूध और जल भी अर्पित करते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी उनको भोग लगा रहे हो वो घर का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद में आप अहोई माता के मंत्रों का पाठ कर सकती हैं। कुछ जगहों पर माताएं अपने बच्चों को अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई कथा सुनाती हैं। ये त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। पूजा और मंत्र उच्चारण के बाद में अहोई माता की आरती करें। पूरे दिन
माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और शाम को तारे देख करके उसके बाद इस व्रत को खोलती हैं। कुछ महिलाएं आंशिक उपवास भी करती हैं, जहां वे फल और दूध का सेवन कर सकती हैं। देखिए, अगर आप पहली बार कोई भी व्रत की शुरुआत करते हैं तो हमेशा वह थोड़ा सा कुछ फल या फिर कुछ जल ग्रहण करके ही उसकी शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें कभी भी कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई बीमारी, कोई स्वास्थ्य की परेशानी कुछ भी हो सकती है। उस बीच में हमें दवाई भी कभी कभी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम अगर पहले दिन से ही निर्जला व्रत रखेंगे तो आप कभी भी वो दवाई का सेवन ज़रूरत पड़ने पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब पहला व्रत आप रखें तो वो आपको आंशिक व्रत से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद में आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, ताकि कभी भी जब भी आपको ज़रूरत लगे बीच में दवाई लेने की या फिर पानी लेने की ही, या कभी कभी लोगों का बीपी भी नीचे गिर जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो उस केस में भी आपको कभी कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है व्रत के दौरान, तो आप वो कर सकती हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि कुछ महिलाएं आंशिक व्रत भी रखती हैं, जहाँ वे फल और दूध का सेवन कर लेती हैं। शाम के समय तारों को देख करके जल देने के बाद ही वो व्रत को संपूर्ण माना जाता है और तारों को देख करके जल देने के बाद में आप अपना व्रत खोल सकती हैं। अब जान लेते हैं कि अष्टमी पर चांदी की जो अहोई है वो क्यों पहनी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं चांदी की अहोई को धारण करती हैं और चांदी की अहोई को भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है और माना जाता है कि ये परिवार, विशेष करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण करने के पीछे का कारण जो है वो ये है कि अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा करते हैं और चांदी की अहोई धारण करना उन्हें सम्मान देने का एक तरीका होता है। चांदी की अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और चांदी की अहोई में चांदी के मोती होते हैं, जिसे धागे में पिरो करके महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हिंदू धर्म में चांदी को एक शुभ वस्तु माना गया है और चांदी की अहोई पहनने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा आती है। ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तो अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। दिवाली के कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की पुताई के लिए खदान से मिट्टी लेने के लिए गई। जब वो कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो अचानक ही उसकी कुदाल शाही के बच्चों को लग गई, जिससे उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, जिस पर कि साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और इसके बाद वो पश्चाताप करने लगी। उसके बाद वो वहां से वापस चली आई। फिर कुछ समय के बाद में साहूकार के सभी 7 बेटों की मृत्यु हो गई। अपने बेटों के निधन के कारण साहूकार की पत्नी बेहद दुखी रहने लगी और उसने शाही के बच्चों की मौत की घटना अपनी पड़ोस की एक वृद्ध महिला को सुनाई, जिस पर वृद्ध महिला ने साहूकार की पत्नी को बताया कि आज जो बात तुमने मुझे बताई है इससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने साहूकार की पत्नी को अष्टमी तिथि पर अहोई माता तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बना करके उनकी पूजा करने को कहा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मान करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से व्रत को रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्रों की फिर से प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तभी से अहोई व्रत पूरे विधि विधान से किया जाने लगा। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।